हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में थोड़ा सा आगे हम लोग चलेंगे। ठीक, कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोगों ने देख लिया था इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टार्टिंग। ठीक है, उसमें हमने आयोटा के बारे में जाना था कि आखिर आई होता क्या है। आयोटा के बारे में हमने जाना था कि रूट में -1, इसको हमने एक नाम दिया था स्पेशल, क्या, आयोटा। ठीक है ना। इसके बाद हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में थोड़ी सी समझ पैदा कर ली थी। कैसी समझ थी वो, किस प्रकार की समझ थी? आप ये चीज़ जान गए थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर किन किन पार्ट से मिलके बना हुआ है। ठीक है ना। क्या जान गए थे आप कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस किस पार्ट से मिलके बना है? मैं बोला था इसको जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये होता क्या है, x प्लस आई वाई। अगर मैं ऐसे दिखाऊँ, रिप्रेजेंट करूँ, ठीक, तो x जो होता है इसमें क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट दिखाते कैसे हैं, रियल पार्ट ऑफ जेड। ठीक, अगर मैं y के बारे में बोलूं तो इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम दिखाते हैं आई एम और जेड। ठीक है ना। तो मैं बोला था कि ये दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। एक होता है आपका रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और एक होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, तो यहीं से हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी चीज़ों को आज और समझेंगे। ठीक, कुछ कॉन्सेप्ट और डेवलप करेंगे इसके बारे में। ठीक, अच्छा जी, जेड इक्वल टू क्या होता है, एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, एक नाम आता है इसमें, क्या, ये तो हो गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। इसे बोलते हैं, अगर कहीं लिखा हो प्योर रियल नंबर। ठीक है ना, प्योर रियल नंबर। ठीक है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा हो जिसमें केवल प्योर पार्ट हो, प्योर रियल नंबर का मतलब होता है, ठीक है, जिसमें इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, प्योर रियल नंबर किसको बोलेंगे हम, प्योर रियल नंबर बोलेंगे जब इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाता है, आपका 0 हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्योर रियल, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, प्योर रियल नंबर में लिख दिया हूँ इसको। ठीक, या आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो कि प्योर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। प्योर रियल का मतलब क्या हो गया कि भाई साहब इसमें जो इमेजिनरी वाला पार्ट होगा y, वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक, तो कहीं भी अगर क्वेश्चन में आपको देता है कि प्योर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है ये, ठीक है, तो इसका मतलब आप एक चीज़ पहले से डेवलप कर लोगे अपने दिमाग में, क्या, कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये प्योर रियल है। ठीक है, प्योर रियल का मतलब केवल x वाला पार्ट है, इसमें आयोटा वाला पार्ट नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, एक चीज़ और आती है, प्योर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना, प्योर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या हो गया, इसी का अपोजिट हो गया भाई। इसके पहले जो हमने पढ़ा था प्योर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा का मतलब कैसे, देखते हैं जरा। उल्टा का मतलब रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया x जो होगा यहाँ पे वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है, ठीक, वहाँ पे आपको रियल पार्ट क्या दिख रहा है, x दिख रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि रियल प्योर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब हो गया कि रियल पार्ट क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। इसमें केवल कैसा पार्ट होगा, आयोटा वाला। अगर मैं एग्जांपल देके बताऊं तो प्योर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब हो गया 2, 3, 4, 5, जिसमें आयोटा हो ही ना। ठीक, जैसे जेड बराबर मैं क्या लिख दिया, 2। ठीक है ना। प्योर इमेजिनरी की बात करूं तो जेड बराबर बोल दूंगा 2i, 3i। ठीक है, जिसमें केवल कौन सा वाला पार्ट हो, आयोटा वाला पार्ट हो। ठीक, तो एक ये आपका कॉन्सेप्ट क्या डेवलप हो गया कि प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और प्योर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ठीक है ना। इसके आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स नंबर के ऑपरेशंस को लेकर के, ठीक, तो प्योर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन सबके बारे में हम थोड़ा डेवलप आज करेंगे, बुद्धि अपनी। ठीक है, लेकिन सबसे पहली चीज जो आती है इसमें क्या आती है, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना,
ये आता है आपका इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर मैं इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूं, ठीक, तो इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे आपके पास और दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। कैसे होंगे, इक्वल। अब आपने एक चीज पढ़ी होगी, अगर आपने प्रीवियस पुराना वीडियो मेरा देखा होगा रिलेशन का, ठीक, तो उसमें आपकी चीजें आती हैं ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर आता होगा। और वहां पे आपने देखा होगा कि वहां पे एक चीज टॉपिक पढ़ाया गया था, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। तो वहां भी ऐसे ही बताया गया था कि दो ऑर्डर्ड पेयर को इक्वल लिख लो, ठीक। अगर इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के बराबर है और इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट के बराबर है, तो हम इसको बोलेंगे क्या, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। इसी तरीके से सेम टू सेम अगर मैं यही कॉन्सेप्ट डेवलप करके चलता हूँ तो क्या होगा, सुरमई, अरे नहीं ऐसा नहीं, ठीक। अगर मैं यही कॉन्सेप्ट डेवलप करके चलता हूँ तो इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं x1 प्लस आई y1, ठीक है ना। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, z2 बराबर x2 प्लस आई y2, ठीक। ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वालिटी में कब कहे जाएंगे, जब x1 बराबर x2 होगा और y1 बराबर y2 होगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा और स्टैंडर्ड टाइप से कहना चाहूँ, इट्स इम्प्लाइज दैट रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड इज कॉल्ड इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट, ठीक, इक्वल हो जाएगा अगर इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे हैं भैया, एक ही नहीं होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन एक साथ अप्लाई होगा भैया, ठीक। रियल पार्ट ऑफ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर ऐसा दोनों एक साथ होता है तो हम क्या कहेंगे कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं मेरे भैया, ठीक है ना। क्या है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे हैं, इक्वल हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, आगे चलते हैं हम लोग, क्या, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। देखिए भैया प्रॉपर्टी भी आएगी इसमें, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को याद होगा। जब भी आप किसी नंबर के बारे में पढ़ते थे, मैं आपको याद दिलवा देता हूँ, अच्छा क्या क्लास 7th में, क्लास 8th में, क्लास 6th में, क्लास 5th में आपने पढ़ा होगा। जब आप रियल नंबर जब आप होल नंबर पढ़ने जाते थे तो भी पढ़ते थे, अगर आप रेशनल नंबर पढ़ने जाते थे तो भी पढ़ते थे, अगर आप इंटीजर पढ़ने जाते थे तब भी पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे भैया, आगे तो बोलो। आप पढ़ते थे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो ये सब प्रॉपर्टी कहाँ पे भाई, ये भी अगर एक नंबर है तो यहाँ भी क्या होगी, ये सारी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, ठीक है ना। देखते हैं क्या, सबसे पहला जो इसमें है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। दो चीज़ों को हम लोग आज देखते हैं, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, बाद में हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी देख लेंगे। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर मैं बात करूं तो अगर पहला कॉम्प्लेक्स नंबर x1 प्लस आई y1 है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास z2 बराबर x2 प्लस आई y2 है, तो अगर मैं इनको जोड़ने की बात करूं, ना कि तोड़ने की, ठीक है ना, अगर मैं इनको जोड़ने की बात करूं तो z1 प्लस z2 जो होता है वो x1 प्लस आई y1 और प्लस x2 प्लस आई y2 होता है। भाई नॉर्मल बात है, बच्चों की तरह जोड़ देंगे। अब हम क्या करेंगे भैया, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप जोड़ रहे हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आना है, ठीक है। कैसे हमको पता चला भैया, अगर मैं रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड कर दूं तो हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस इन दोनों में अगर मैं i कॉमन ले लूं तो हो जाएगा y1 प्लस y2। तो आपको दिख रहा होगा जो नंबर आया है ऐड करने के बाद, ठीक, उसका भी कुछ रियल पार्ट है, उसका भी कुछ इमेजिनरी वाला पार्ट है। तो जिसमें रियल पार्ट प्लस कुछ इमेजिनरी वाला पार्ट होता है उसके बारे में तो हम जानते थे सर, क्या होता था वो, कॉम्प्लेक्स नंबर होता था, ठीक है। मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम ऐड करते हैं तो जो आता है वो भी क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। और कैसा होता है, इसको देख रहे हो आप, कैसा दिख रहा है, आप ऐसे बोल सकते हो रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 प्लस इमेजिनरी i और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस, ऐसे नहीं लिखोगे आप, इसको अलग अलग करके लिखो, ठीक है ना। इसको आप ऐसे बोल सकते हो रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ z2,
ठीक है, एक ब्रैकेट में आई इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो थोड़ा स्टैंडर्ड टाइप में, ठीक है, स्टैंडर्ड टाइप में। क्या हो गया कि जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे, ठीक है, तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड कर दिया हमने, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ऐड कर दिया हमने। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब भैया मैं लगवाने वाला तो नहीं हूँ क्या, सबसे पहला आपका ला है क्या, कम्यूटेटिव, ठीक है, उसके बाद एसोसिएटिव आता है, ठीक, कम्यूटेटिव आता है। भैया कम्यूटेटिव में क्या होता है आपका कि Z1 प्लस Z2 बराबर Z2 प्लस Z1 होता है। ये आप खुद चेक करके देख लेना, ठीक है, मैं केवल लिख के दिखा दिए रहा हूँ आपको, देख लो भैया, मैं आपको लिख के दिखा दिए रहा हूँ। ये सब बच्चों वाली चीज़ें आप लोग को समझ में आती होंगी, ठीक है। जो एडिशन ऑफ क्या होता है भैया, एडिशन ऑफ क्या होता है भैया साहब, एडिशन ऑफ क्या होता है, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो क्या होता है, एसोसिएटिव, ठीक है ना, ठीक। एक हो गया आपका एसोसिएटिव, ठीक, उसके बाद आपका होता है कम्यूटेटिव, ठीक है। तो एसोसिएटिव में क्या हो जाएगा, तीन कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे ऐसे, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बराबर होगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 के ब्रैकेट इधर उधर कर देंगे स्वाहा, ठीक है। अगला देखते हैं कम्यूटेटिव क्या होता है, Z1 प्लस Z2 बराबर हो जाता है Z2 प्लस Z1। इसमें कौन सी बड़ी बात आपने कह दिया सर जी, इसमें तो हम जानते ही हैं कि ऐसा होता ही है कि Z1 प्लस Z2 जो होता है Z2 प्लस Z1 के बराबर होता है। आहा ओहो, ठीक है ना। तो ये एसोसिएटिव और कम्युलेटिव आपको समझ में आ गया होगा, कम्यूटेटिव, ठीक। इसके बाद मैं बताता हूँ आपको एक कॉन्सेप्ट होता है एडिटिव आइडेंटिटी वाला, ठीक है ना। आइडेंटिटी का मतलब हो गया, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब हो गया कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या ऐड करें कि वही कॉम्प्लेक्स नंबर फिर से आ जाए। भैया किसी नंबर में आप क्या ऐड करोगे कि वो नंबर फिर आ जाए, कहाँ जाना पड़ेगा, आर्यभट्ट जी के पास। क्यों, क्योंकि वही भैया उन्होंने ही एक ऐसे गोले का आविष्कार किया था जिसको हम किसी नंबर में ऐड करते हैं तो वही नंबर फिर से आ जाता है, बोलो स्वाहा, ठीक है ना। कैसे, अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में भैया साहब 0 ऐड करेंगे तो आपको पता है वही कॉम्प्लेक्स नंबर फिर से आ जाता है, ठीक। अब आप 0 नहीं लिखोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना है तो थोड़ा सा इज्जत दे के लिखना होगा। कैसे लिखेंगे, 0 प्लस आई 0। वाह भैया, ये क्या लिख दिया आपने कि इसका रियल पार्ट भी 0 है और इसका इमेजिनरी पार्ट भी 0 है, दोनों 0 है, दोनों मिलकर के भी 0 बनेगा। तो दोनों को ऐड करेंगे हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। बोलिए स्वाहा, समझ में आया कि नहीं आया, आया होगा, ठीक है। कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में हम 0 ऐड करेंगे तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाता है, दोबारा रिपीट हो जाता है। समझ में आ रहा है आपके, समझ में आ रहा है, हमको तो समझ में आ रहा है लेकिन गर्मी भी हो रही है, ठीक है ना। अच्छा आगे देखते हैं, ये तो हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है भैया, हमने बता भी दिया, आपके समझ में भी आ गया होगा, ठीक। इसके बाद आपका आता है, इसके बाद आपका आएगा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, ठीक। तो अगर मैं एडिटिव इनवर्स की बात करूं, ठीक, ये आपका हो गया ना एडिटिव आइडेंटिटी 0 प्लस आई 0, ठीक है। अगर मैं एडिटिव इनवर्स की बात करूं, ठीक, एडिटिव आइडेंटिटी हो ही गई, ठीक है, ये हो गया आपका 0 प्लस आई 0। अगर मैं एडिटिव इनवर्स की बात करूं, अब देखना इनवर्स क्या होता है। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है, लैंग्वेज पे अगर आप जाओगे ना, अगर आप लैंग्वेज को ध्यान से देखोगे तो आपको सारी चीज़ें, मैथमेटिक्स की क्या होती है ना, लैंग्वेज पे बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं, ठीक। अगर मैं एडिटिव इनवर्स की बात करूं तो आपको समझ में आ जाएगा क्या कि एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि अगर किसी नंबर में भैया, किसी नंबर में हम क्या ऐड करें कि 0 आ जाए। भाई साहब किसी नंबर में आप क्या ऐड करोगे कि 0 आ जाए। भैया आपको मैंने 10 रुपया दिया, मैं आपके साथ क्या कर दूं कि आपका 10 रुपया ख़त्म हो जाए, 0 बन जाए, भाई ले लो भाई आपको मैंने 10 रुपया दिया, फिर 10 रुपया ले लूँ तो आपके पास कुछ बचेगा क्या, नहीं बचेगा ना। तो वही बात है कि भैया अगर आप z में -z ऐड कर दो, ठीक है ना भाई साहब। अगर मैं बोल रहा हूँ z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, ठीक, तो अगर मैं उसमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा ऐड कर दूँ जो इसका निगेटिव हो, मतलब -x प्लस
माइनस वाई, ऐसा कुछ ऐड कर देता हूँ, मतलब ऐसा कुछ ऐड कर देता हूँ, ठीक। तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा बन जाएगा, 0 बन जाएगा। मतलब ये क्या हो गया, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स, ठीक है। क्या हो जाएगा, -x - i y, ठीक है। समझ में आया आपके। तो ये तो हो गया आपका एडिशन का सारा खेला, ठीक। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग क्या देखेंगे, सब्सट्रैक्शन का थोड़ा सा खेला, ठीक। सब्सट्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा आप देखिएगा, कैसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट समझ लोगे आपको तो बहुत सारी चीज़ें क्या है क्लियर हो जाएंगी। सब्सट्रैक्शन देख लें, उसके बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न बाद में देखेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है। सब्सट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है भाई। वही नॉर्मल बात, क्या एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 लेंगे x1 + iy1, ठीक। एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 लेंगे x2 + iy2, ठीक है ना भैया। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे भाई साहब, तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए भैया, तो हो जाएगा x1 + iy1 - x2 + iy2, ठीक है ना। x1 - x2 एक साथ कर लेंगे भाई, रियल पार्ट को इमेजिनरी पार्ट को एक साथ करने जाएंगे। ये सर माइनस कैसे हो गया, क्योंकि ब्रैकेट ओपन होगा तो यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये देखिए ज़रा, x1 - x2, ठीक। यहाँ पे अगर मैं प्लस कॉमन i ले लूँ तो हो जाएगा y1 - y2, ठीक है। तो आप देख क्या रहे हो कि अगर आपको सब्सट्रैक्शन करना है, एडिशन करना था, तो क्या हो रहा था कि रियल पार्ट ऑफ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस रियल पार्ट ऑफ सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर। सेम इसी तरह किसमें हो रहा है, सब्सट्रैक्शन में भी क्या हो रहा है कि रियल पार्ट ऑफ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस रियल पार्ट ऑफ सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर एंड प्लस आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। तो आज हमने ये डेवलप किया, क्या हमने देखा, प्योर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, प्योर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसमें हमने एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, ठीक है, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, और सब्सट्रैक्शन देखा, ठीक। अब आगे वाले वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सब चीज़ों को, ठीक है। बच्चा लोग जाइए अच्छे से पढ़ाई करिए, खूब अच्छे से पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। एक चीज़ और, नवरात्रि चल रही है तो सब लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। दुर्गा जी सबको आशीर्वाद दें और सब लोग खूब अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है ना बच्चों। थैंक यू।